Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So in the previous video we had just looked at the introduction part. हमने ये देखा था displacement क्या होता है, distance covered क्या होता है, फिर हमने speed और velocity में difference देखा था. हमने कहा था कि speed scalar quantity होती है, but velocity जो होती है वो vector quantity होती है ना. फिर हम लोग ने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. तो अब हम लोग एक काम करेंगे, वेलोसिटी को ना थोड़ा और आगे अब डिस्कशन उसका स्टार्ट करेंगे. ओके, सो हम लोगों ने डिफाइन किया था एवरेज वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये वेलोसिटी अगर जो ये वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस एज वेक्टर, ये वी नो दैट दिस इज अ वेक्टर. तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सी एवरेज वेलोसिटी इट विल हैव सेम डायरेक्शन एज, इट विल हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉइंट ए है, ओके, ये पॉइंट बी है. ओके, आप ऐसे ऐसे मूव करके यहां पे जा रहे हो. अब किसी भी पॉइंट पे मान लो कि आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग दिस वे. तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आप पता है कैसे निकालोगे, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, नहीं हम लोग अभी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, हम लोग बस एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो ओके, हाउ विल यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो इट विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है, फाइनल पोजीशन पे खत्म होता है. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विल बी दिस, राइट. सो योर एवरेज वेलोसिटी विल ऑल्सो हैव द सेम डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी विल ऑल्सो हैव दिस डायरेक्शन. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है. ओके फाइन. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एज लॉन्ग एज, let's say if this is point A, this is point B, if the object is going from point A to point B using this path, मान लो यही पाथ वो चूज करता है, ओके, तो इन दिस केस इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो हमेशा ऐसे अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है. सो ऐसे केस में आई कैन से दैट द डिस्टेंस, जो पाथ आपका पाथ लेंथ होगा वो ही दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो पाथ लेंथ will become equal to displacement. So we can say that distance is equal to displacement if direction does not change. If direction does not change. Please remember this. As long as your direction is not changing, आपका distance and displacement ये equal होगा. डायरेक्शन चेंज कब नहीं होता, इट डज नॉट चेंज जब तक ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब आई कैन से इट इज अ वन डायमेंशनल मोशन. सो ड्यूरिंग वन डायमेंशनल मोशन आई कैन से द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, द मैग्नीट्यूड. ओके, वैसे क्योंकि आप ये नहीं कह सकते स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, सो आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, बट हाँ मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे जा रहा है एंड फिर उसका मन चेंज हुआ एंड वो वापस पीछे आने लगा, तो अब उसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी ना. जो पहले वो ये डायरेक्शन में जा रहा था अब वो पीछे आ रहा है. तो ऐसे केस में यू कैन नॉट से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल ओनली बी इक्वल एज लॉन्ग एज योर डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज नॉट चेंजिंग. ओके, ठीक है. सो नाउ वी विल गो ऑन टू, अब सिंस आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आ चुकी है, अब वी विल गो ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस speed and instantaneous velocity. So पहले स्टार्ट करते हैं instantaneous speed से. Okay. Now when we talk of instantaneous speed, what is instantaneous speed? See आप यहां से मान लो वासिन ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट नहीं होती ना. जब आसनगांव से प्लेटफॉर्म से निकलती है तब स्पीड इंक्रीज होती है, फिर बीच वाले पार्ट में स्पीड लगभग कांस्टेंट ही रहती है. मान लो सिग्नल आ जाए तो ट्रेन की स्पीड चेंज हो जाती है. फिर वापस जब वो वासिन स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है तो स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है.
तो ऐसे केस में क्या होता है कि इस पूरे बड़े जर्नी के दौरान आपकी जो स्पीड है दैट स्पीड वाज कंटिन्यूअसली चेंजिंग और इट वाज नॉट कांस्टेंट। ओके, सो ऐसे केस में अगर जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड कितनी है आपको वो मेजर करना है, तो उस स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो जो स्पीड हमें स्पीडोमीटर देता है ना, इफ यू लुक एट स्पीडोमीटर आपको स्पीड देता है, बट वो स्पीड कब देता है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी है, स्पीडोमीटर आपको वो स्पीड देता है। आप और एक्सेलरेट करोगे तो स्पीडोमीटर ज्यादा स्पीड दिखाएगा, आप ब्रेक दबाओगे तो स्पीडोमीटर कम स्पीड दिखाएगा, राइट। सो स्पीडोमीटर गिव्स यू द स्पीड एट अ पर्टिकुलर instant और पर्टिकुलर मोमेंट। सो ये जो स्पीडोमीटर होता है, द स्पीडोमीटर गिव्स यू स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर मोमेंट। इसी स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां से यहां तक जा रहा है। सो दिस इज ए, दिस इज बी। मान लो आपके पास स्पीडोमीटर नहीं है, लेट्स से यू डू नॉट हैव स्पीडोमीटर, ओके, एंड आपको ऑब्जेक्ट की पॉइंट सी पे स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि ए पे जो इसकी स्पीड है दैट इज लेट्स से 0 मीटर्स पर सेकेंड, बी पे जो स्पीड है इसकी लेट्स से 50 मीटर्स पर सेकेंड, एंड धीरे 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 स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ओके, अब अगर जो आपको स्पीड किसी एक पॉइंट पे निकालनी है, तो ऐसे केस में हमें पता है ना स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, स्पीड हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ए और बी के अंदर स्पीड जो है वो 0 से 50 के बीच में वेरी कर रही है। ओके, बट अगर जो मैं यहां पे एक पॉइंट डी लू, तो ए और डी के बीच में स्पीड कौन से दो नंबर्स के बीच में वेरी करेगी, तो श्योरली 0 और 50 के बीच में नहीं करेगी ना। यहां पे जो आपका स्पीड का रेंज है ए और डी के बीच का वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जब ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच रहा है तब उसकी स्पीड 50 मीटर्स हो रही है। ओके, लेट्स से स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो लेट्स से ए पे स्पीड 0 है, बी पे 50 है, लेट्स से सी पे जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, डी पे जो स्पीड है दैट इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। बट हमें ये स्पीड्स कैलकुलेट करनी है। ओके, ये स्पीड 20 या 40 है, बट वो हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो आप जितना इंटरवल बड़ा करते हो आपका स्पीड का रेंज भी बढ़ जाता है 0 से 50। आप इंटरवल छोटा कर दो तो आपका स्पीड 0 से 40, ये स्पीड का इंटरवल कम हो रहा है ना। अब अगर जो आप सी और डी के बीच में आप स्पीड देखना चाहोगे तो आपको किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो 20 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगी ना। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब मान लो कि ये पॉइंट ई है जहां पे 30 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपकी स्पीड होगी वो 20 और 30 के बीच में लाई करती जाएगी। सो जैसे जैसे आप ये पाथ का इंटरवल छोटा करते जाते हो आपकी स्पीड की रेंज भी कम होती जाती है ना। 0 से 50 बहुत बड़ा वेरिएशन है, बट 20 से 30 उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर जो बीच का कोई एक पॉइंट आप देते हो तो रफली स्पीड शायद 25 के आसपास होगी। ओके, मान लो ये पॉइंट एफ है जहां पे स्पीड 25 मीटर्स पर सेकेंड है, आपको चाहिए स्पीड एट पॉइंट सी। तो हमें पता है सी और एफ के बीच में जो स्पीड है दैट इज बिटवीन 20 एंड 25। ओके, तो बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ आपका जो स्पीड का इंटरवल है वो कम हो गया ना, 20 और 25 के बीच का छोटा इंटरवल हो गया। तो अगर जो कोई भी आपको पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ, तो यू कैन से हाँ समवेयर बिटवीन 20 एंड 25। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड बिटवीन ए एंड बी, तो यू वुड से हाँ समवेयर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं दे रही है, इट कुड बी एनीथिंग, बट बिटवीन सी एंड एफ यू आर मोर एक्यूरेट, इट विल बी समवेयर बिटवीन 20 एंड 25। ओके, सो जैसे जैसे आप इंटरवल छोटा 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 करते जाओगे ना, उस तरह से आपकी जो स्पीड है वो और एक्यूरेट होती जाएगी। ओके, मतलब एक कांस्टेंट नंबर की तरफ आती जाएगी। सो अगर जो आपको पॉइंट सी के आसपास स्पीड चाहिए तो ना आप क्या करोगे, सी के आसपास ना एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल दोगे।
जब बहुत छोटा सा इंटरवल दोगे तो आपको पता है ना, इस इंटरवल के अंदर जो स्पीड होगी वो c के आसपास जो स्पीड होगी वो 20 मीटर्स के पर सेकंड के आसपास ही होगी। थोड़ी पहले शायद होगी 19.9 एंड थोड़ी बाद में होगी 20.1। आपको समझ में आ रहा है? तो आप जितना छोटा इंटरवल लोगे उतना ही आपको एक्यूरेट स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी कि उस इंटरवल में स्पीड कितनी है। ऐसे केस में जब आपकी स्पीड कंटिन्यूसली वेरी करती होती है तो व्हाट यू शुड डू इज, आइडियली इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्पीड एट दिस पॉइंट, यू शुड कंसिडर 2 पॉइंट्स ओके अराउंड दिस पॉइंट। इस छोटे से इंटरवल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करो ओके एंड इस छोटे से इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो ओके। सो इन दिस केस जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी, योर एवरेज स्पीड, सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था। सो योर एवरेज स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। नाउ यू कैन सी दैट यहां पे जो भी आपकी एवरेज स्पीड आएगी इट विल बी समवेयर बिटवीन 19.9 एंड 20.1 सेकेंड्स के बीच में, मीटर्स पर सेकेंड के बीच में कुछ तो आपकी स्पीड आएगी विच इज वेरी क्लोज टू योर एक्चुअल स्पीड, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो व्हाट वी हैव डन इज, आई रिपीट दिस, व्हाट वी हैव डन इज, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर जो स्पीड चाहिए तो आप बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर करोगे। उस टाइम इंटरवल में आप देखोगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। दिस टाइम इंटरवल इज सो स्मॉल दैट इट ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, मान लो 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड्स। एंड इस छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो गाड़ी है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपको निकालना है। अब जितना ये टाइम इंटरवल छोटा होगा उतना ये डिस्टेंस कवर्ड भी छोटा होगा, तो आपका डेल्टा एस विल ऑल्सो टेंड टू जीरो। सो ऐसे केस में आपकी जो वेलोसिटी है, यू विल गेट दिस स्पीड एज समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके सो आपको जिस भी पॉइंट पे स्पीड फाइंड आउट करनी ना, वहां से एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल स्टार्ट करो, स्टॉप वॉच स्टार्ट करो। उस छोटे से टाइम इंटरवल का आप टाइम मेजर करो एंड देखो कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड आप उस डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, क्योंकि आप ये मान के चलते हो ना इस छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड लगभग कांस्टेंट ही है। अब 19.9 से 20.1 कोई ज्यादा वेरिएशन तो हुआ नहीं, तो आप यही मानोगे कि लगभग आपकी स्पीड कांस्टेंट है ओके एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। सो दिस इज, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब आप बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेते हो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। नाउ व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है डेरिवेटिव। आपको याद है डेल्टा एस हम लोग डी एस बाई डी टी लिखते थे और डी को मैं कहता था इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। सो आपकी ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस के लिए आप नीचे आयन नहीं लगाते, आप बस वी जब लगाते हो तो इट वुड मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप जब v के नीचे एवरेज लगाते हो तो दैट वुड बिकम योर एवरेज स्पीड ओके। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ओके फाइन। अब हम लोग देखेंगे, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर जो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको सेम टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड आप ऐसा कोई एक पाथ चूज कर रहे हो। नाउ
अगर जो मैं आपको एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या करोगे, ए से बी को ज्वाइन करोगे और आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है एंड आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ए बी। बट अगर जो आपको पूछा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। तो मान लो ये आपका पॉइंट सी है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे ना एक छोटा सा ये इंटरवल कंसिडर करोगे, एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर करोगे। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस कवर्ड इतना ही होगा। नाउ इफ यू लुक एट एनी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो इवन इफ इट इज अ कर्व पाथ, ये छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो है ये कर्व इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन ना, ये इतना कर्व दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, आप बड़ा टाइम इंटरवल दोगे, मान लो यहां से यहां तक का, तो आपको ये कर्व समझ में आएगी। बट आप एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल देते हो तो ये रफली आपको स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखाई देगा ना। सो आई कैन से इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, in a very small time interval, I can say path is approximately a straight line. A straight line. Okay. Now when I say path is approximately a straight line, so if it is a straight line, so I can say distance is equal to magnitude of displacement. करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। ओके, एटलीस्ट द डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सेम एज द डिस्टेंस फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सो व्हेन यू कंसिडर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो पाथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। नाउ इसके लिए, इस छोटे से पाथ के लिए आपको अगर जो वेलोसिटी का पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको ये देखना होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इस छोटे से इंटरवल में आप यहां से यहां पे जा रहे हो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज ds। स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा ds एंड इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो वेलोसिटी का भी जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। हमने लिखा हुआ है द डायरेक्शन, कहां पे लिखा है हमने, हाँ, वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इट मीन्स इवन द वेलोसिटी विल हैव सेम डायरेक्शन। अगर जो आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, तो इस पॉइंट के आसपास डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है ना, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऐसा है। इस पॉइंट पे पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऐसा है। यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है। सो किसी भी पॉइंट पे इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज अलोंग द टैंजेंट, ये सारी लाइन्स जो है वो टैंजेंट है ना कर्व को। टैंजेंट आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज टैंजेंट? It is a line which touches the curve only at one point. So I can say, okay, during curvilinear motion, curvilinear is जहां पे curves आती है, the direction of instantaneous velocity, the direction of instantaneous velocity is perpendicular, नहीं ये सॉरी tangential to display, is tangential to the curve. ओके, सो आपकी जो भी कर्व है, सो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको बस टैंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे। सो अगर जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो आप जो टैंजेंट बनाओगे वो टैंजेंट का ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन ये होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट उल्टा जा रहा है तो टैंजेंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। ओके,
बट किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप टैंजेंट बनाओगे उस पॉइंट पे, एंड जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा वो ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। ओके, इट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ अगर जो आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो d by dt of magnitude of s। Now if you see over here in a very small time interval, हमें पता है कि distance and displacement are equal, so I can write this as magnitude of velocity is equal to d by dt of s, where this s is distance। बट हमें ये पता है कि ds by dt जो होता है, ds by dt that is your instantaneous speed, so I can say, so this is magnitude of instantaneous velocity and this is instantaneous speed, so I can say this that इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। ओके, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज ऑब्वियसली डिफरेंट, क्योंकि जब आप एवरेजेस निकालते रहते हो तो आप डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। बट जब आप इंस्टेंटेनियस निकालते रहते हो तो इंस्टेंटेनियस के केस में आप हमेशा छोटा सा टाइम इंटरवल देते हो, एंड उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, एंड स्ट्रेट लाइन पाथ की वजह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। तो सिंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑल्सो बिकम्स इक्वल। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर ऑलवेज इक्वल ड्यूरिंग एनी मोशन। ठीक है, सो हमने वो देखा है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। Now when we talk of acceleration, acceleration depends on force। आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है 9th-10th स्टैंडर्ड में। फोर्स इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, इसके लिए यूजुअली स्मॉल a ये सिंबल यूज किया जाता है। अच्छा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर एवरेज एक्सेलरेशन and second one is your instantaneous acceleration। अब जब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर जो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ए एवरेज, सी एक्सेलरेशन या फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मोमेंटम। नाउ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। सो यूजुअली जब हम लोग कहते हैं मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट इज बिकॉज योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। यूजुअली मास कांस्टेंट होता है, हम लोग ऑब्वियसली ऐसे केसेस देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जहां पे मास वेरी कर रहा है, बट यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली योर मास इज कांस्टेंट। सो व्हेनेवर आई से फोर्स इज चेंजिंग मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ओके, सो आई कैन से फोर्स चेंजेस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी। It is responsible for changing velocity। ओके, सो आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, कितनी फटाफट चेंज होगी, ये सारी चीजें जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो बिकॉज एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए
हम लोग चेंज इन वेलोसिटी का ही कंसेप्ट यूज करेंगे. सो योर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. योर चेंज इन वेलोसिटी इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है. सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से एक ऐसा सर्कुलर मोशन है, ओके, सर्कुलर ट्रैक है. हाँ, इस सर्कुलर ट्रैक में यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपका पाथ ऐसा है तो इसको मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल. यहाँ पे टैंजेंट ऐसी है तो योर इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. अब जब ये सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहां पे आता है तो यहां से ये ऐसे जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी, लेट्स कॉल दिस एज फाइनल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी टैंजेंशियल ही होगी. ओके, नाउ वेलोसिटी जो होती है इट इज अ वेक्टर. सो बिकॉज इट इज अ वेक्टर, दिस इज v in plus I direction, this is v in minus I direction. So आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा ना, योर एवरेज एक्सेलरेशन वुड बी हाउ मच? It will be equal to v final, that is v into minus I. अच्छा, minus this acceleration, that is v into I divided by t. So this is equal to minus 2v by t I. Okay, so you can see that एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस आई है, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो ये डायरेक्शन में है. इसलिए तो वेलोसिटी को इस एवरेज एक्सेलरेशन ने उल्टा कर दिया. सी, आपका एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है ना, वो वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में चेंज करता है. इट चेंजेस वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन. ओके, so you have to remember that average acceleration is equal to always v final minus v initial upon t. So say for example, आपकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट जो है वो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट आपका अगर जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में ऐसे बेंड करेगा. इट विल ट्राई टू बेंड वेलोसिटी इन इट्स डायरेक्शन. Is this fine? So please remember what does acceleration do या average acceleration. Average acceleration जो होता है वो क्या करता है, ये acceleration हमेशा velocity को change करता है, and this average acceleration is always equal to final velocity minus initial velocity upon time. You can see that this is a vector. So the direction of average acceleration is same as the direction of change in velocity. It does not depend upon initial velocity or it does not depend upon final velocity. It depends upon the change in velocity. So direction of average acceleration is same as direction of change in velocity, delta v. Okay. अब दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. जब हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है? It is acceleration at a particular instant. किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट. ओके, सो मान लो अगर जो ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसा ऐसा है, ओके, तो आप क्या करोगे पता है? अब आपको मान लो ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आप वापस क्या करोगे? एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर करोगे.
इस छोटे से टाइम इंटरवल में आप दो चीजें निकालोगे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करोगे जो यही डायरेक्शन में। सी बिकॉज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल वी नो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी भी जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, करेक्ट। तो आपको अगर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ए इंस्टेंटेनियस, तो इट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity upon time interval. Now because it is a very small time interval, I can say ये जो difference in velocities होगा ये भी बहुत छोटा होगा, so I can write this as delta v by delta t. Now as delta t tends to 0, मतलब आप time interval को जितना छोटा करते जाओगे, ये जो आपका expression है ना, this would then be written as d by dt of velocity. ओके, हमें ये भी पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था। तो आप इसको एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू dv बाई dt, वेयर v इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अच्छा, व्हेन यू डिवाइड एनीथिंग बाय टाइम दैट इज कॉल्ड एज रेट। ओके, so acceleration is also defined as, instantaneous acceleration is also defined as rate of change of speed. And because we know that speed and velocity are same for a very small time interval, you can also define this as rate of change of velocity. So दो टाइप के accelerations होते हैं, एक होता है average acceleration जो बस final and initial velocity पे depend करता है, एंड दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट इज बेसिकली एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एंड ये जो एक्सेलरेशन होता है इट इज गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो आपको समझ में आया एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अब मैं दो स्टेटमेंट्स देता हूं, ये बस याद रखना। सो रिमेंबर दीज 3 points. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड इंक्रीजेस. Velocity and acceleration are in the opposite direction, speed decreases, and velocity and acceleration are perpendicular to each other, speed remains constant. ठीक है, okay, bye.